हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल। वो भी किसका न्यूमेरिकल? तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट पे। जैसे प्रेशर की बात करूं, डेंसिटी की बात करूं, तो इससे रिलेटेड ये जो है से न्यूमेरिकल क्लास होने वाला है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको कंसेप्ट की आवश्यकता होती है, फॉर्मूला की आवश्यकता होती है। तब आप कंसेप्ट को अप्लाई कर, फॉर्मूला को अप्लाई कर न्यूमेरिकल को बनाते हैं। तो न्यूमेरिकल को यदि बनाना है और सीखना है यदि अच्छे से आपको, तो इस सेशन में जुड़े रहें और प्रत्येक न्यूमेरिकल को बारीकी से देखें और एक बार पुनः देखने के बाद फिर से बनाने का प्रयास करें। तो इस तरीके से यदि आप कंटिन्यू करते हैं तो आप भी न्यूमेरिकल बनाना सीख जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले सवाल यहाँ पे है, न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। और बता दूं कि ये जो न्यूमेरिकल है वो डेंसिटी से रिलेटेड है, यानी घनत्व से रिलेटेड है। क्योंकि घनत्व की बात करूं तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यानी प्रति इकाई आयतन में जो वस्तु का द्रव्यमान उपस्थित होता है वही उसके लिए घनत्व होता है। ये बात क्लियर? यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब न्यूमेरिकल जो है से बना रहे हैं, है ना। यदि फॉर्मूला देखने की जरूरत पड़ गया तो उसी समय फॉर्मूला को 2-3 बार माइंड में रिमाइंड कीजिए, रिपीट कीजिए। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, इस तरह से 2-4 बार अपने माइंड में सेट कर दीजिए, है ना। जब भी अब सवाल आएगा तो बन जाएगा। तो सबसे पहले बोलूं, यहां पर देखिए 3 ग्राम पर सीसी और 6 ग्राम पर सीसी घनत्व वाले दो भिन्न द्रवों को एक साथ मिलाया जाता है। यानी दो लिक्विड है, दो द्रव है आपके पास, जिसका घनत्व बारी बारी से आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम पहली वाली। इसको क्या मान लेते हैं? पहली वाली। तो पहली वाली घनत्व को रो1 मानो, जो कितना है 3 ग्राम पर सीसी। सीसी को बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब। इसको क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं। अब देखिए 3 और ग्राम इतना हो गया पर सीसी, जिसको सेंटीमीटर क्यूब बोलिए, या तो ग्राम पर सीसी ही रहने दीजिए, इतना बस याद रखिएगा, सेंटीमीटर क्यूब होता है सीसी का मतलब। दूसरी वाली के पास आइए, तो दूसरी वाली क्या है? यहां पे रो2 होगा जो 6 ग्राम और ये पर सीसी होगा। ठीक है, पर सीसी हो गया। देखो, इसको केजी में अभी बदलने की कोई जरूरत नहीं, सीजीएस में दे रखा है, सवाल को सीजीएस में सॉल्व कर लेंगे, है ना। ये हो गया, दोनों को मिलाया जा रहा है। तो मिश्रण का घनत्व ज्ञात कीजिए। मिश्रण का घनत्व होता है रो मिक्स इज इक्वल टू, एक होता है प्रथम का द्रव्यमान, दूसरे का द्रव्यमान को जोड़ दीजिए, कुल द्रव्यमान हो गया, और कुल आयतन, पहली वाली का आयतन प्लस दूसरी वाली का आयतन, कुल आयतन से विभाजित कर दीजिए। ऐसा ये हो गया मिक्सचर का यानी मिश्रण का बेसिक कंसेप्ट। लेकिन पहली वाली सवाल यहां पर दे रखा है, क्या दे रखा है? आयतन समान हो, मतलब पहली वाली आयतन इज इक्वल टू दूसरी वाली आयतन इज इक्वल टू भी, यही दे रखा है। तो अब क्या करोगे? यहां पे रो मिक्स करोगे, और रो मिक्स इज इक्वल टू m1। m1 क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान तो मालूम ही नहीं है, यहां मालूम है घनत्व और मालूम है आयतन। तो द्रव्यमान के जगह पे क्या लिखेंगे? घनत्व गुने आयतन। यानी पहली वाली द्रव्यमान हो गया, दूसरी वाली घनत्व, दूसरी वाली आयतन, माने दूसरा मास हो गया, दूसरी का मास हो गया, बाई V1 प्लस V2 दे देंगे। ओके, अब यहां पर देखो V1, तो रो1 भी प्लस V2 यानी V1 प्लस V2 यानी 2V। तो भी कॉमन लेंगे, भी कट जाएगा, और रो1 प्लस रो2 बाई 2, यानी कितना होगा? 3 प्लस 6, 3 प्लस
6/2, ये आएगा कितना 9/2, यानी 4.5 ग्राम पर सीसी। ये हो गया क्या चीज, मिक्सचर का घनत्व, यानी मिश्रण का घनत्व कब आया, जब दोनों को मिलाया गया और आयतन बराबर है। दूसरा वाला सवाल इसमें है द्रव्यमान सम्मान, यानी दूसरा वाला सवाल यहां पर होगा क्या चीज, द्रव्यमान सम्मान हो तो M1 बराबर M2 बराबर M, तो यहाँ पे रो मिक्सचर यानी मिश्रण का तो M1 प्लस M2 बाई V1, V1 होगा क्या, तो देखिए रो इज इक्वल टू होता है M/V, तो V इधर आएगा तो M/रो, यानी पहली वाली V1 यानी M1/रो1, दूसरी वाला तो M2/रो2, तो M दोनों बराबर है तो M प्लस M होगा बाई M/रो1 होगा प्लस M/रो2 होगा, M प्लस M 2M होगा, M कॉमन लीजिए तो 1/रो1 प्लस 1/रो2 हो गया ऐसा। अब देखिए यहां पे क्या कीजिएगा, ये आएगा रो मिक्सचर इज इक्वल टू 2M है तो M से M तो कट जाएगा, तो 2/रो1 रो2 एलसीएम ले लीजिए, रो1 रो2 तो क्या आएगा रो2 प्लस रो1 रो2 एलसीएम, तो एक बार रो1 कटेगा रो2 बचेगा, रो2 कटेगा रो1 आ जाएगा, यहां पे रो1 आ जाएगा। अब देखो 2 ये नीचे तो ऊपर जाएगा, रो1 इंटू रो2 बाई रो1 प्लस रो2, यही होगा। अब यहां से वैल्यू रख दीजिए 2, रो1 का वैल्यू 3, रो2 का वैल्यू 6, फिर 3 प्लस 6 तो कितना आएगा 2 इंटू 3 इंटू 6 और भाई 9, कट कीजिए 3, कट कीजिए 3 से 2, यानी 4 ग्राम पर सीसी, हो गया ऐसा, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए दिए गए चित्र में दाब निकालें, दाब का मतलब होता है लंबवत बल और बाई क्षेत्रफल, तो क्या है यहां पर पहले वाले में दाब बराबर लंबवत बल बाई क्षेत्रफल, तो लंबवत बल कितना है, ठीक है लंबवत लग रहा है इस सतह के तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्षेत्रफल 4 दे दीजिए, तो यहां से 5 ये हो जाएगा पास्कल, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल हो जाएगा, इसको कट कीजिएगा तो। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इस सवाल में आते हैं, तो ये डॉट 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 डॉट, ये डॉट 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 डॉट, चलिए बल तो इधर की तरफ लगाए, ये है 60 डिग्री, तो वर्टिकल अपोजिट से ये होगा 60, तो इधर तो लगा फोर्स, इधर F, तो इधर क्या होगा F cos 60 डिग्री, यानी यहां पर यदि हम दाब निकालें तो F लंबवत बाई क्षेत्रफल, F लंबवत कितना होगा F cos 60 डिग्री और बाई ये होगा, देखो F कितना है 20 गुने cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो 1/2 बाई ए का वैल्यू 2, ठीक है, तो यहां से देखिए 2 नीचे आएगा 20/4 हो जाएगा, कट कीजिएगा 5 पास्कल आ जाएगा, ये भी 5 पास्कल आएगा, ओके, क्योंकि दाब निकालने के लिए लंबवत फोर्स की जरूरत पड़ जाता है। अब आगे देखिए अगला सवाल है जांघ की दोनों हड्डियों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी आदमी के पास क्या होता है, इंसान के पास क्या होता है 2 जांघ होते हैं, तो एक जांघ का और दूसरा जांघ का, तो क्षेत्रफल 2 को मिल गया,
तो यहां पर एरिया जो होगा वो क्या होगा, एक का है कितना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2 को जान है तो डबल कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 गुने 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको मीटर स्क्वायर करो, तो सेंटीमीटर के जगह पे 10 टू दी पावर -2 मीटर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 गुने 10 और गुने 10 पर पावर -4 मीटर स्क्वायर। यहां पर लिखोगे तो 2 गुने 10 पर पावर -3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों जांघ मिला के हो गया। अब आदमी का जो वजन पड़ रहा है उसी पर पड़ रहा है। ठीक है, कितना वजन, ये 40 केजी वजन वाले इंसान के शरीर के ऊपरी हिस्से को रोकता है, रोक रहा है, तो कितना बल रोक रहा है, तो बल होगा mg, यानी m का वैल्यू 40 और g का वैल्यू 10, यानी ये हो जाएगा 400 न्यूटन, इतना को रोक रहा है। हड्डियों पर पड़ने वाला औसत दाब निकालें, तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल लगाइए, लगा दिया मैंने, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे mg आ जाएगा, यानी 400 आ गया, और बाई क्षेत्रफल आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -3, यानी 2 इंटू 10 टू दी पावर -3, ऊपर लेकर जाइए तो 2 जीरो पहले से 3 को जाएगा तो 5 हो जाएगा, 2 से 4 काटोगे तो 2 हो जाएगा, और ऊपर 3 जीरो ले जाइए, 2 को पहले से अवेलेबल है, 5 हो जाएगा, इतना पास्कल आ जाएगा। ओके, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, पानी की गहराई निकालें, स्तर जहां दाब 4 वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, यानी देखिए यहां पर ये जो है ये है बॉटम सतह, ठीक है, यहां से ऐसे पानी की स्तर यहां तक है, ठीक है, देखिए ये यहां पर जो दाब है, ठीक है, ये 4 वायुमंडलीय दाब के बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो इसकी जो यहां पर गहराई है यही निकालना है, तो गहराई हमने क्या मान लिया h, यहां पर क्या लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो जब आएंगे नीचे तो 4 गुना हो जाएगा उसका, ठीक है, लेकिन प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, h डेप्थ में जाओगे, h गहराई में जाओगे तो उसका फॉर्मूला होता है P नोट प्लस रो जी एच, यही होता है, और ये जो P होगा यहां पर वो क्या होगा 4P नोट होगा, तो P नोट प्लस रो जी एच होगा। ओके, तो इधर आएगा प्लस से माइनस हो जाएगा, तो 4P नोट माइनस P नोट इज इक्वल टू रो जी एच, तो 4P नोट में P नोट जाएगा 3P नोट, तो ये होगा रो जी एच। अभी गहराई निकालनी है तो H इज इक्वल टू यहां हो जाएगा 3P नोट, ये हो जाएगा 3P नोट, और बाई कितना आएगा रो जी आएगा। ओके, 3P नोट बाई रो जी, तो यहां से H इज इक्वल टू 3P नोट, देखिए P नोट की जो वैल्यू होती है वो 1.013 इंटू 10 टू दी पावर 5 पास्कल होता है, यही होता है। क्या हम इसको 1 ही मान लूं, हाँ मान सकते हैं, क्योंकि 1 के बहुत करीब है, 1 से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, तो ये 10 टू दी पावर 5 सिर्फ मानिए, और बाई 3P नोट, और बाई क्या है रो जी, रो 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 वाटर का घनत्व 10 टू दी पावर 3, जी का वैल्यू 10, 3 पावर है यहाँ पर और 1 पावर यहाँ, 4 हो जाएगा, 4 पावर यहां से बर्बाद करेगा, तो 3 गुने 10 पर पावर 1 सिर्फ बचेगा, 5 है 4 को कट कर दिया, तो क्या हो गया 30 मीटर हो गया, यानी गहराई जो है वो कितना हो गया 30 मीटर हो गया ऑलरेडी। ओके,
अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक 10 मीटर ऊंचा बर्तन आधा पानी से भरा है और बाकी हिस्सा इतना ग्राम घनत्व वाले द्रव से भरा है, तो नीचे का दाब निकालिए। देखिए, एक यहां पर क्या लेना है, यहां पर बर्तन लेना है, ठीक है, ले लिए। और इसकी ऊंचाई कितना, 10 मीटर, लेकिन आधा आधा दूरी तक, आधा, यही हो गया आधा। कितना, तो इसको एच मानिए, कितना मानिए, 5 मीटर मानिए। और इसके ऊपर एक अलग लिक्विड है, ठीक, अलग लिक्विड है, ये भी आधा ऊंचाई है, तो इसकी भी कितना होगा, एच ही होगा, आधा एच है तो एच ही होगा, जो क्या होगा 5 मीटर हो गया। ओके, लेकिन ये जो है वाटर है, यानी पहली वाली, और ये जो है ये है दूसरी वाली। ओके, तो यहां पर देखिए, पहली वाली की बात करूं तो वाटर का घनत्व इतना केजी पर मीटर क्यूब लगाइए, लगा दिया। इसके बारे में चलिए रो2 के बारे में, कितना होगा, दे रखा है 0.8 ग्राम पर सीसी, यानी सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको लिखिएगा 0.8 गुने 10 पर पावर, ये हो जाएगा -3, और ये आ गया केजी में। इसको सेंटीमीटर से मीटर में लाइए तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ऊपर ले जाइएगा तो पहले तो 3 को बैलेंस कर लेगा, और यहां से जाएगा, ठीक है, तो +3 बचेगा, क्योंकि +6 हो जाएगा ऊपर जाने का, -3 कर देंगे, तो 0.8 इंटू 10⁻3, ये आ गया केजी पर मीटर, ऐसा होगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब है कि यहां पर हमें प्रेशर निकालना है बॉटम सरफेस पर, तो सबसे पहले ई भी लगाएगा ρgh, ई भी लगाएगा ρgh, और ऊपर से एटमॉस्फेरिक भी प्रेशर लगेगा, यानी वायुमंडलीय दाब भी लगेगा। इसलिए यहां पर जो प्रेशर होगा, एक तो एटमॉस्फेयर लगाएगा, दूसरा इसका होगा ρ1gh होगा, प्लस इसका ρ2gh होगा। अच्छा, P0 प्लस ρ1 प्लस ρ2 लीजिए, और ये GH लीजिए। ओके, अब क्या करिएगा, तो यहां पर 10 टू दी पावर, देखिए 5 हो जाएगा पास्कल, ठीक है, प्लस ρ1 प्लस ρ2, तो ρ1 10 टू दी पावर 3, और प्लस ए वाला है, तो क्या लिखोगे, देखिए 10 टू दी पावर 3 प्लस 0.8 इंटू 10 टू दी पावर 3, ओके, और इंटू जी का वैल्यू 10 और एच का वैल्यू 10। ओके, अब देखिए 10 टू दी पावर 5 रहने दीजिए, तो P इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 रहने दीजिए, प्लस देखिए 10 टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर 3 कॉमन कर लूंगा, तो यहां से बचेगा 1 और प्लस 0.8, 1 प्लस 0.8 इंटू 10 टू दी पावर 5 हो जाएगा, यहाँ पे 10 टू दी पावर 3 और 3 कॉमन लिए, और 2 को यहाँ पावर रहेगा, 10 गुने 10 माने 10 पर पावर 2, तो 5 हो गया पावर। तो यहां पर देखिए 5 हो जाएगा। अब क्या लिखोगे, 10 पर पावर 5, यहां से कॉमन, यहां से तो 1 प्लस 0.8, क्योंकि इससे तो 10 पर पावर 5 कॉमन ही ले लीजिए, ठीक, तो 10 पर पावर 5 गुने 1 प्लस 1 2 और प्लस 0.8, तो ये हो जाएगा 2.8 इंटू 10 टू दी पावर 5 पास्कल। ओके,
इस तरह से कैलकुलेट करनी है। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, अब देखिए, अगर किसी झील की आधी गहराई पर दाब, ठीक है, झील के तल पर 2/3 दाब के बराबर हो, तो झील की गहराई ज्ञात करें। अब देखिए, एक झील है, सपोज दैट यही झील है। झील में क्या है, तो पानी भरा हुआ है, यहां तक पानी है। ओके, यहां तक पानी है, ऐसे, ठीक। तो झील की जो गहराई है, ये मान लेता हूं मैं कि h है। ओके, लेकिन झील के आधी गहराई पर आइए, झील के आधी गहराई पे आइए, मतलब यहां पर आइए, h/2 पर आइए। तो यहां पर जो प्रेशर है वो P1 है। ओके, और यहां पर जो प्रेशर है वो क्या है, P2 है। तल पर P2 है और आधी गहराई पर P1 है। और ऊपर से क्या लगा रहा है, ऊपर से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब लगा रहा है। ओके, तब क्या करोगे, यदि P1 की हम बात करें तो P1 इज इक्वल टू, एक तो होगा वायुमंडलीय दाब प्लस होगा ρgh/2। ओके, यदि हम यहां P2 लें तल पर, ये हो गया आधी गहराई पर, और तल पर होगा P0 प्लस ρgh, कितना होगा, ρgh होगा। अब क्या बोला, आधी गहराई पर दाब झील के तल पर 2/3 दाब के बराबर हो, यानी आधी गहराई पर जो दाब है, ओके, यानी P1 है, वो कितना है, 2/3 दाब के बराबर है। कहां पर के दाब के, तो तल पर के दाब के। कहां पर के दाब के, तो तल पर के दाब के। ओके, अब देखो P1, तो क्या लिखूंगा, P0 प्लस ρgh/2 इज इक्वल टू 2/3 P2, तो यहां से क्या आएगा, P0 प्लस ρgh लिखूंगा। ओके, अब यहां पर करना क्या है, सो देखिए, ये तो ये हो गया ऐसा, ठीक है। अब इसके लिए देखिए बारी बारी से, इसको यहां से P0 रहने दीजिए, प्लस ρgh/2 रहने दीजिए, इसको अंदर ले जाइए, 2P0/3 होगा, 2/3 ρgh होगा। ओके, ये देखो, ये प्लस है, इधर लाइए P0 की तरफ माइनस में, तो क्या हो जाएगा, P0 माइनस 2/3 P0 इज इक्वल टू, उधर क्या है, 2/3 ρgh है। ओके, ये जो ρgh/2 प्लस है उस साइड कर दीजिए, माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा, दैट मीन्स ρgh/2 हो जाएगा। ओके, अब दोनों को कैलकुलेट कीजिए, यहां से 3 LCM लीजिएगा। ओके, तो क्या होगा, 3 P0 माइनस 2 P0 इज इक्वल टू, यहां से 3 और 2 तो 6 एलसीएम हो गया, तो इसको कैंसिल कीजिए, 2 2 4 आएगा, ρgh आएगा माइनस 3, देखो 3 हो जाएगा, ρgh हो जाएगा। ओके, अब यहां से इतना में इतना माइनस कीजिएगा, P0/3, ओके, इज इक्वल टू, इतना में इतना माइनस कीजिए, तो 4 में से 3 जाएगा 1, यानी ρgh/6, इसको यहां से कैंसिल कीजिए 2 से। ओके, तो ये हो जाएगा 2P0 इज इक्वल टू ρgh, ऐसा होगा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस कैलकुलेट कर रहा हूं, कैलकुलेशन क्लियर कीजिए, सवाल सॉल्व हो जाएगा। एच की वैल्यू लीजिए, एच रहने दीजिए, तो मल्टीपल में है, डिवाइड में जाएगा, 2P0 ये आ जाएगा ρg। ओके, अब देखो यहां से 2 इंटू P0 लीजिए, यहां पर
10⁵ पास्कल आएगा। रो का वैल्यू वाटर का, जी का वैल्यू 10। अब कट करेंगे तो 4 पावर कट कर देगा, 2 × 10 बचेगा, यानी 20 मीटर की गहराई होगी। ओके, अच्छा आगे देखो, अब यहां पे सवाल आता है कि जब हवा का बुलबुला झील के तल से सतह तक उठता है, देखिए झील का तल है नीचे, बॉटम सरफेस है, एक पाइप लीजिए, उससे फूकिए। जब फूकोगे तो ऐसा पाओगे कि नीचे जो बबल बन रहा है, हवा का बुलबुला बन रहा है, वो ऊपर आ रहा है। और जैसे जैसे ऊपर आ रहा है, बबल बढ़ता जा रहा है, तो सतह पर जब पहुंच रहा है तो उसकी त्रिज्या क्या देखने को मिल रहा है? दुगनी देखने को मिल रहा है। ओके, तो कह रहा है दुगनी हो जाती है त्रिज्या, झील की गहराई ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या करना है? झील की गहराई ज्ञात करना है। ओके, झील की गहराई कैसे ज्ञात कीजिएगा? तो इसके लिए लॉजिक लगाइए। क्या लॉजिक लगाइएगा आप? देखिए, ये जो है झील का तल हो गया, और इसमें क्या है? पानी भरा हुआ है झील में। ओके, झील में पानी भरा हुआ है, ठीक। और यहां पर हवा का बुलबुला बना है, और इस हवा का बुलबुला की त्रिज्या यहां पर दे रखा है r है। लेकिन जब ये सतह के पास पहुंचता है तो इसकी त्रिज्या दुगनी हो जाती है। ओके, तो यहां पर दबाव P1 होगा और इसका वॉल्यूम V1 होगा। यहां पर दबाव P2 होगा और यहां पर दबाव आयतन V2 होगा। इसकी जो हमने गहराई ले रखा है सतह से, वो h ले रखा है। यही गहराई तो निकालनी है। तो यहां पर देखिए, P1 जो होगा, P1 देखिए, एक तो ऊपर से दबाव लगाएगा वायुमंडलीय, एक होगा P0 प्लस ρg h होगा। ओके, दूसरी बात, P2 जब लीजिएगा तो P2 होगा कितना? P2 होगा यहां पर केवल वायुमंडलीय दाब। यदि हम V1 लें तो यहां पे त्रिज्या हम R लेते हैं, तो V1 होगा 4/3πr3। और यही जब V2 लीजिएगा तो 4/3π2r का होल क्यूब, क्योंकि यहां से यहां तक जब जाएगा तो यहां पर त्रिज्या r है, तो यहां पे 2r हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है ये समझिए कि यहां पर होता है P1 V1 और यहां पर होता है P2 V2। तो क्या हो जाएगा? यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो यहां पर होगा P1 V1, आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा P2 V2। ओके, अब देखो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 कंसेप्ट है, ठीक है। किसका? तो क्योंकि P ऊपर जाने पर घटेगा तो आयतन इसका बढ़ेगा, क्योंकि P इंटू V नियत होता है, क्योंकि टेम्परेचर में यहां पर कोई बदलाव नहीं आ रहा है। चलिए बारी बारी से, P1 आ गया तो P1 के जगह पे हमने क्या लिखा? P0 प्लस ρg h लिखा। V1 के जगह पे 4/3πr3 लिखा। P2 के जगह पे सिर्फ P0, और V2 के जगह पे ये आएगा 4/3π2r का होल क्यू है। कितना है? V2 में 2r का होल क्यू, तो ये हो जाएगा 8r3। अब देखिए, यहां पर जो कटने वाला है, जैसे 4/3π कट जाएगा क्योंकि मल्टीपल में है, डिवीजन में जाएगा, r3 से r3 हो गया ऐसा। अब देखिए, यहां से बचेगा P0 प्लस ρgh, इधर हो जाएगा 8P0। ये P0 को यहां भेजिए, ये प्लस में तो इधर माइनस में, इधर से कॉपी करके इधर पेस्ट कीजिए, ρgh आएगा। अब आ जाएगा 8P0 माइनस P0, देखो P बचेगा 7P0,
H इज इक्वल टू 7p0 बाई रो जी। अब यहां से क्या कीजिएगा, 7 रो p0 10 टू दी पावर 5, रो का वैल्यू 10 टू दी पावर 3, जी का वैल्यू 10। 1 और 3 4 काटेगा, 7 गुने 10 बचेगा, यानी ये हो जाएगा 70 मीटर की गहराई। झील की गहराई 70 मीटर। नेक्स्ट सवाल, सवाल वही है, बस लॉजिक को चेंज कर दिया गया है, कंडीशन को सिर्फ चेंज कर दिया गया है। सवाल क्या है जरा एक बार देखें। जब हवा का बुलबुला झील के तल से सतह पर उठता है, फिर वही केस, यहां पर क्या हो गया, ये हो गया झील का तल, यहां पर है बुलबुला, है ना, यहां पर है बुलबुला, और ये ऊपर उठ के चला जाता है कहां पे, यहां पर तल पे, तल से सतह पर, ऊपरी सतह पर। ओके, तो ऊपरी सतह पे जब ये जाता है तो क्या हो रहा है, बोल रहा है दुगना हो जाता है आयतन, यानी यहां पर आयतन भी है, यानी V1 है भी, तो यहां पर जब जाता है तो आयतन हो जाता है 2V। ठीक है, तो यहां पर होगा प्रेशर P1 और यहां पर होगा प्रेशर P2, और इसका गहराई निकालना है, मतलब H निकालना है। तो अब कुछ नहीं करेंगे, यहां पर P1 देखो, अब V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 गहराई में है तो क्या होगा, P0 होगा प्लस रोजी एच होगा इंटू भी, P2 क्या होगा P0 इंटू क्या होगा, यहां पर 2 भी हो जाएगा। ओके, अब देखो भी और भी कट गया। ओके, तो ये हो जाएगा P0 प्लस रो जी एच इज इक्वल टू 2P0। ओके, तो P0 प्लस में तो उधर माइनस में, रो जी एच इज इक्वल टू 2P0 माइनस P0, यही तो होगा। अब क्या करोगे, 2P0 माइनस P0 है तो जानते हैं क्या होगा, P0 होगा, तो H इज इक्वल टू सिर्फ P0 बाई रो जी, यानी 10 टू दी पावर 5, रो का वैल्यू 10 टू दी पावर 3, जी का वैल्यू 10, यानी 10 टू दी पावर 4 कट कीजिए तो 4 को तो कट कर देगा, एक जीरो सिर्फ बचेगा, यानी 10 मीटर हो जाएगा। सवाल सॉल्व। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए, एक बेलनाकार बर्तन है जिसका त्रिज्या R है, ठीक, इसमें एक जैसा द्रव भरा है, बर्तन में द्रव की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए ताकि द्रव द्वारा बर्तन के किनारे पर लगाया गया बल बर्तन के नीचे लगे बल के बराबर हो। यानी कहा गया कि आप एक जो है से बेलनाकार बर्तन ले लीजिए, ऐसा बर्तन ले लीजिए, ये बेलन के आकार का है। ओके, और इसकी त्रिज्या जो है वो R है, ठीक, ये नीचे सतह है। अब इसमें बोला जा रहा है कि एक जो है से द्रव भरना है, इसमें एक जैसा द्रव, मैंने डेंसिटी उसका बदले नहीं, कहीं पे भर दिए, यहां पर भर दिए द्रव। तो ये जो द्रव है कितना ऊंचाई तक भरा जाए, मान लो ये ऊंचाई तक भर दिए, तो जितना ये बल कहां लगाएगा, इस सतह पे लगाएगा, ठीक है, उतना ही बल कहां लगाएगा, इस दीवार पे लगाएगा, वो जो दीवार वक्र सतह है उस पर लगाएगा। कौन, लिक्विड। अब देखिए लिक्विड, तो यहां पर सबसे पहले समझिए, यहां पर क्या होगा, इसका रेडियस R है, यहां पर लिक्विड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भूल जाइए, यहां पर लिक्विड की बात कर रहा है द्रव के द्वारा, तो सिर्फ द्रव का दाब यहां लेंगे, कहां, इस सतह पर, नीचे सतह पर, ठीक है, नीचे तल पर। तो यहां पर जो दबाव लेंगे
वो मान लो हम P1 लेंगे। ओके, तो P1 होगा कितना, P1 इज इक्वल टू रो जी एच होगा, क्योंकि कितना नीचे है, एच नीचे है, तो नीचे की तरफ ये बल लगाएगा, कितना बल लगाएगा, F1। तो F1 इज इक्वल टू बल गुने सॉरी दाब गुने क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, तो ये होगा रो जी एच गुने पाई आर स्क्वायर। तो क्या निकल गया यहां पर, F1 निकल गया। ओके, अब देखो जैसे जैसे एच नीचे जाएंगे दाब भी बढ़ते जाएगा और एच के सीधा समानुपाती होगा, और जब सीधा समानुपाती होता तो दीवार पर एवरेज दाब निकाल दो, इधर के तरफ इधर के तरफ मैंने चारों तरफ, तो इसका नाम रखो P2, ये जो होगा एवरेज होगा। तो P2 जो होगा एवरेज, क्या होगा, दीवार पर लगने वाला एवरेज। कैसे निकालोगे एवरेज, देखिए जब जो है से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाता है तो मिनिमम दबाव तो यहां लगेगा और महत्तम दबाव यहां देगा दीवार पर, तो मिनिमम तो 0 होगा लिक्विड का यहां पर, क्योंकि हाइट खत्म, अब प्लस नीचे कितना होगा, रो जी एच होगा बाई 2, यानी P2 जो होगा वो कितना आएगा, रो जी एच बाई 2 आएगा। तो दीवार पे वो बल लगाएगा, बल कितना लगाएगा, देखिए दीवार पे बल, दीवार पे बल मान लो F2 दीवार पे लगने वाला, तो दाब गुने क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दीवार का कितना होगा 2 पाई आर एच, वक्र सतह, सिलेंडर का वक्र सतह, तो F2 इज इक्वल टू रो P2, तो रो जी एच बाई 2 गुने 2 पाई आर एच, तो यहां पर 2 से 2 कटेगा। ओके, अब फिर देखो F1 बराबर F2, F1 है कितना, जरा सोच लें, F1 है रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर, रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू F2, रो जी एच गुने पाई आर एच हो गया। अब देखो यहां पर क्या करोगे, रो जी एच कट जाएगा और एक पाई से एक पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, सो एच इज इक्वल टू आर बचेगा, एच इज इक्वल टू आर हो जाएगा। ओके, अच्छा अगले सवाल की ओर चलते हैं, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही ठीक है, सिंपल सा है, बस दिमाग लगाइए, सवाल सॉल्व। ठीक है, दिए गए चित्र में स्प्रिट का आपेक्षिक घनत्व निकालें, स्प्रिट का, तो स्प्रिट है देखो ये, जल है ये, तो सबसे पहले देखिए ये बाउंड्री लाइन देख रहे हैं, ये बाउंड्री लाइन देख रहे हैं, दोनों का सेम लेवल है। तो यहां पर यदि हम बोलूं कि प्रेशर ये P1 दे रहा है और यहां पे प्रेशर P2 दे रहा है, तो सेम लेवल में प्रेशर इक्वल होगा। अब देखिए यहां पर बोलूं ये किसका हाइट है, तो वाटर का हाइट है, जल का, और ये किसका है, स्प्रिट का है, तो ये स्प्रिट का है, तो स्प्रिट का हाइट को HS लिख लो। ओके, लिख दी, तो यहां पे प्रेशर P1 इज इक्वल टू P2, तो P1 इज इक्वल टू P2, क्यों, सेम लेवल में है इसलिए मैं बोल रहा हूं, सेम लेवल में नहीं होता तो ऐसा हम नहीं बोलते। तो चलिए P1 किसके लिए, वाटर के लिए, ऊपर से क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक यानी वायुमंडलीय दाब, तो ये होगा रो डब्ल्यू जी एच डब्ल्यू प्लस P नोट, ये होगा रो स्प्रिट का उधर से, और जी और किसका हाइट, स्प्रिट का हाइट। ओके, अब देखिए P नोट प्लस में इधर आएगा माइनस में जाएगा, तो ये तो जीरो दोनों बना लेगा,
फिर बचेगा कौन, रो जी एच डब्ल्यू इज इक्वल टू रो एस जी एच एस। ओके, अब यहां पर जी जी से कटेगा, कट गया। अब बोलो यहां पर क्या आएगा, देखिए होता क्या है, स्पिरिट का हमें क्या निकालना है, आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व बराबर मटेरियल का घनत्व बाई जल का घनत्व। मटेरियल कौन है, रो एस, स्पिरिट तो रो एस और बाई रो डब्ल्यू जाएगा। जब रो डब्ल्यू इधर गया तो एच एस इधर आएगा, यानी एच डब्ल्यू बाई एच एस। एच डब्ल्यू यानी 10 और बाई एच एस। ओके, एच एस कितना होगा, तो 12.5 होगा, यही होगा। पॉइंट हटाइए, 10 बैठेगा। 25 चौके 100 होगा और 25 पचे 25 से, तो ये आएगा 0.8, यानी स्पिरिट का आपेक्षिक घनत्व कितना आ गया, 0.8 आ गया। ओके, तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जाता है।